उत्तराखंड का संपूर्ण भूभाग अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वेदांत और सनातन संस्कृति के कारण साधकों और तपस्वियों के लिए श्रद्धा के साथ आकर्षण का भी केंद्र रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद सेन, स्वामी राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद तक के मनीषियों ने यहाँ की यात्राएं कर तप और साधना से जो तत्व ज्ञान अर्जित किया, उसने देशवासियों को जागृत कर उनकी ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र निर्माण और सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाया। उत्तराखंड वेदांत और संस्कृति की ऊर्जा का प्रमुख केंद्र रहा है। जोशीमठ, बद्रीधाम और अल्मोड़ा का, विशेषकर कसार देवी का क्षेत्र दैविक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत रहा है। उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद की यात्राएं इसी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रही हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने इसी वेदांत और आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास कर इस संपूर्ण क्षेत्र को अपना दूसरा घर बना लिया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद जी की यात्राएं हमारे लिए एक सांस्कृतिक गौरव के साथ सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी बहुत ज्ञानवर्धक रही हैं। स्वामी विवेकानंद पहली बार 1888 में कलकत्ता से अपने युवा साथियों और गुरु अखंडानंद जी के साथ उत्तराखंड की यात्रा में ऋषिकेश पहुंचे थे। यहाँ चंद्रमौलेश्वर मंदिर में रहने के बाद वह यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलकर श्रीनगर पहुंचे। तब यात्रा मार्ग पर हैजा महामारी का रूप धारण हो चुका था। इस भीषण त्रासदी पर प्रशासन द्वारा उनसे आगे की यात्रा न करने की सलाह दिए जाने पर स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ टेरी मसूरी होते हुए देहरादून लौट आए। इस यात्रा के बाद उन्होंने अनुभव किया कि यात्रा मार्ग पर हैजा, बुखार आदि के कारण श्रद्धालु असमय मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। उनके लिए स्वच्छता और स्वच्छता की सुविधाएं सुलभ कराना उनके लिए यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। तब उन्होंने इसे प्रभु सेवा ही माना था। इसी भाव के चलते जब उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण मिशन की प्रेरणा से हरिद्वार से लेकर बद्री केदार यात्रा मार्ग तक अस्पताल, आश्रय स्थल और बाबा कमली वालों के सहयोग से धर्मशालाएं बनवाकर जनता से स्वच्छता के लिए भी आग्रह किया था, और इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार से मेतरों की व्यवस्था कर यात्रा मार्ग की चट्टियों पर सफाई कराने का बीड़ा भी स्वयं उठाया था। इस तरह 1888 से 1902 तक उन्होंने काकड़ी घाट, अल्मोड़ा, श्रीनगर, देहरादून, टेरी और मायावती आश्रम में रहकर तप और साधना से जो ज्ञान अर्जित किया, उसी की अभिव्यक्ति 1893 में उन्होंने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में व्यक्त की थी। तब पहली बार समूचे विश्व का ध्यान भारत की सनातन संस्कृति ओर खींचा था, क्योंकि इससे पूर्व तो भारत की जो विश्व छवि थी वो सपेरों के देश और जादू टोने वाली रही थी। भाइयों और बहनों के रूप में उनका उद्घोष भारतीय संस्कृति का दर्शन विश्व को पहली बार करा रहा था। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखना हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ समाज में जाति, वर्ग, वर्ण विहीन व्यवस्था के साथ समन्वयवादी संस्कृति और हमारी साझी विरासत का भी दर्शन कराता था, जिसे विश्व भर में उन्होंने सभी जातियों, वर्गों के सद्भाव और विकास की अलख जगाने वाला बताया था। स्वामी विवेकानंद अपनी दूसरी यात्रा में 31 अगस्त 1890 को जब दूसरी बार उत्तराखंड आए तो गुरु अखंडानंद जी के साथ वह रेल से काठ गोदाम होते हुए अल्मोड़ा की यात्रा के पहले चरण में काकड़ी घाट पहुंचे। उत्तराखंड की इन अध्ययन यात्राओं के बाद उन्होंने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को अपनाया और जनता को जो संदेश दिया, उनमें उनका आदर्श वाक्य था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज भी उनका यह संदेश लाखों करोड़ों युवाओं को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जोड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद स्वामी जी अल्मोड़ा, बागेश्वर, ग्वालदम होते हुए सितंबर 1890 में कर्णप्रयाग पहुंचे थे। यहाँ पर काला ज्वर से पीड़ित होने के कारण वह एक बार फिर बद्री केदार की यात्रा पर नहीं जा सके। तब उन्होंने 18 दिन तक
कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर के तट पर कठोर तपस्या की। गंगा के विराट वैभव को देखते हुए तब उन्होंने कहा था कि यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय भंडार है। कर्णप्रयाग में स्वास्थ्य लाभ करने के बाद पुनः श्रीनगर रुद्रप्रयाग में नदियों के तट पर साधना करने के बाद स्वामी जी टेहरी पहुंचे। यहाँ पर राजा कीर्ति शाह के दीवान पद पर काम कर रहे रघुनाथ भट्टाचार्य के यहाँ वे कुछ दिन ठहरे। स्वयं महाराजा कीर्ति शाह, जो लेखकों, मनीषियों, साधुओं का बहुत सम्मान करते थे, ने टेहरी में एक निर्जन बगीचे में उनके लिए कुटिया बनाई। इस पर स्वामी जी कई दिन तक ठहरे। इस अवधि में वे भिलंगना के तट पर भी साधनारत रहे। राजा कीर्ति शाह ने तब उनके लिए गणेश प्रयाग के पास एक गुफा और आश्रय स्थल का भी निर्माण करवाया था। इस दौरान स्वामी विवेकानंद ने इस तट पर और टेहरी में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया। किंतु इसी बीच उनके गुरु अखंडानंद जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अत्यधिक ठंड के कारण उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। दूसरी ओर टेहरी में उनके लायक स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के कारण उन्होंने टेहरी प्रवास की यात्रा को समाप्त कर देहरादून जाने का निश्चय किया। रघुनाथ भट्टाचार्य जी ने उनके लिए घोड़े, खच्चर, खाद्य सामग्री देकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया और स्वयं कीर्ति शाह उन्हें छोड़ने के लिए काफ़ी आगे तक मार्ग में आए। देहरादून आकर गुरु का जब तक स्वास्थ्य सुधरे तब तक स्वामी विवेकानंद जी ने राजपुर में पुराने मसूरी मार्ग पर एक झोपड़ी डालकर कुछ समय तक साधना की। आज ठीक इसके दूसरी ओर रामकृष्ण मिशन का भव्य संस्थान बना है, जहां भारतीय सनातन संस्कृति और वेदांत का साहित्य सभी के लिए उपलब्ध है। उन्होंने शिकागो धर्म संसद में भाग लेने के बाद अन्य देशों की यात्राओं में कहा था कि मैं उस देश से आता हूँ जिसमें सभी धर्मों, मतों, पंथों को अपने यहाँ आश्रय दिया है। मैं मानता हूँ कि भारत ने ही पूरी दुनिया को सहिष्णुता, सार्वभौमिकता का सिद्धांत भी ज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। हम अपने मानववादी दृष्टिकोण के कारण ही सभी धर्मों को बराबर का महत्व देते हैं। देश विदेश में वेदांत और भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक रहे स्वामी विवेकानंद पहाड़ की नदियों, गुफाओं और कंदराओं को आध्यात्मिक और दैविक शक्तियों का अद्भुत केंद्र मानते थे। इसी कारण उन्होंने अल्मोड़ा में कसार देवी, बांदी देवी और शाही देवी पहाड़ियों में इसकी जो अनुभूति का वर्णन किया है। फलस्वरूप बाद में रामकृष्ण मिशन ने अल्मोड़ा में ही, जहां कसार देवी में ध्यान केंद्र की स्थापना की, वहीं अल्मोड़ा नगर में ब्राइट कॉर्नर पर रामकृष्ण मिशन ध्यान केंद्र की स्थापना कर उसे विश्वव्यापी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने बद्री केदार के यात्रा मार्ग पर चमोली और देहरादून में इच्छा के अनुरूपी औषधालयों का निर्माण और दीन दुखियों के लिए संकल्प लेकर उनके लिए आश्रय स्थलों का और औषधालयों का निर्माण जगह जगह किया है। अमेरिका की धर्म संसद में दिए गए 1893 के भाषण के बाद जब स्वामी विवेकानंद 1894 में अल्मोड़ा लौटे तो पैदल चलकर नगर के नज़दीक करबला के निकट वह बेहोश हो गए थे। तब यहाँ एक मुस्लिम फकीर ने उन्हें सहारा दिया, पर स्वामी ने उस मूर्छित अवस्था से बाहर आते हुए उससे पानी के लिए आग्रह किया। मुस्लिम फकीर ने इस हिंदू सन्यासी को यो कहकर पानी देने से इनकार कर दिया कि वह मुस्लिम है। इस पर स्वामी ने उसके हाथों से स्वयं पानी का पात्र लेकर अपनी प्यासी नहीं बुझाई, बल्कि एक नया जीवन भी प्राप्त किया। इस प्रकार 1897 की यात्रा में जब वह लाला बद्रीलाल शाह के यहाँ अल्मोड़ा में ठहरे थे तो उसी अवधि में उन्होंने लाला बाजार में युवाओं की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने यहाँ आकर उनका भाषण बीच में ही रोक दिया था। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बाद स्थानीय समाज में धर्मांतरण की बढ़ती प्रवृत्ति को न केवल लगाम लगी, वरन आर्य समाज द्वारा स्कूल, कॉलेज और अन्य क्षेत्रों की स्थापना आदि जनहित गतिविधियों से हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण का भाव भी जनता में शनय शनय पैदा होने लगा था। उत्तराखंड की इस अंतिम यात्रा में स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता के साथ अपनी यात्राओं को सार रूप से संकल्पबद्ध कर एक प्रेस की भी स्थापना की, जहां सनातन संस्कृति का साहित्य आज भी पूरे विश्व भर के लिए उपलब्ध है। अंतिम दिनों में स्वामी विवेकानंद जी ने 1902 में मायावती आश्रम में रहकर ग्राम विकास, स्वावलंबन और ग्राम स्वराज का जो मॉडल जनता के सामने प्रस्तुत किया,
वह आज भी अपनी प्रासंगिकता के साथ उनके भारतीय जीवन और संस्कृति की अमर गाथा को प्रदर्शित करते हुए हमारे सामने खड़ा है। उनका भाषण बीच में ही रोककर उनसे चले जाने के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बाद स्थानीय समाज में धर्मांतरण की बढ़ती प्रवृत्ति को न सिर्फ रोक लगाम लगी, बल्कि आर्य समाज द्वारा स्कूल, कॉलेज और अन्य क्षेत्र की स्थापना आदि जनहित की गतिविधियों से हिंदू संस्कृति के पुनर्जागरण का भाव भी जनता में शनय शनय पैदा होने लगा था।